वीरांगनाएं ही पति की सहायता कर सकती हैं। बुलंदशहर से शिकापुर जाने वाली सड़क पर 11वें मील के लगभग डकैतों की एक भिड़ंत में एक पुलिस इंस्पेक्टर की पत्नी ने अपने पति को दस्यु दल से किस प्रकार बचाया, इसका साहसपूर्ण समाचार मिला है। खबर है कि बस यात्रियों को लेकर सायंकाल रवाना हुई। उसमें कोई धनी महाजन यात्रा कर रहा था। डाकू उसका दिल्ली से पीछा कर रहे थे। बसों में लूटपाट अक्सर ऐसे ही कारणों से होती है। लोग इस तरह की जोखिम साथ लेकर ना चला करें तो 50% दुर्घटनाएं अपने आप बंद हो जाएं। एक पुलिस सब इंस्पेक्टर अपनी धर्मपत्नी के साथ उसी बस की अगली सीट पर बैठे सफर कर रहे थे। 8 बजे के लगभग डकैतों का दल आगे आ गया और बस रुकवा ली। उसमें से एक ने पुलिस इंस्पेक्टर पर गोली चला दी। संयोग से वार खाली गया। इंस्पेक्टर ने बाहर कूदकर उसकी पिस्तौल छीन ली, पर जब तक वह कोई जवाबी कार्यवाही करे तब तक दूसरे डकैतों ने उन्हें घेर लिया। दोनों तरफ से गुत्थम गुत्था हो गई। बाहर यह द्वंद चल रहा था और बस के भीतर अन्य सब मुसाफिर प्राणों का भय लिए चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे थे। इन्हीं कारणों से गुंडा तत्वों की प्रायः जीत होती है। देखने वाले यह समझते हैं कि हमें क्या मतलब, हमसे कोई सरोकार नहीं तो हम क्यों छेड़ें। बुरे लोगों के खिलाफ सामूहिक शक्ति प्रदर्शन किए जाए तो उनकी एक दिन भी दाल न गले। स्वार्थवादी दृष्टिकोण का ही परिणाम होता है कि लोग इसी तरह सताए जाते हैं जिस तरह एक किसान द्वारा 4 व्यक्तियों में फूट डालकर उन्हें पीटने की कहानी याद आती है। आखिर जब कोई सहायता के लिए बाहर निकलता न दिखा तो इंस्पेक्टर की धर्मपत्नी ने विचार किया, अरे सब चुप बैठे हैं तो क्या मैं भी चुपचाप अपने पति को यूं मरता हुआ देखूं? इतनी कमजोर तो नहीं हूं कि इन्हें जीवन भर सहयोग देने का जो वचन दिया था वह भी पूरा न कर सकूं। विधवा होकर जीने से तो अच्छा है मैं भी मर जाऊं, पर अपने पति देव को यूं निस्सहाय नहीं देख सकती। फिर क्या था, सिंहनी की भांति तड़प कर वह भी कूदी और एक डकैत की गर्दन पर जोर का घूंसा दिया। जब तक वह मुड़े उसने हाथ से पिस्तौल छीन लिया। पिस्तौल छीना था कि डकैत घबरा गया और एक ओर भागा। तब कि उस स्त्री ने उसमें से एक गोली जो दागी तो शेष डकैतों के भी दम खुशक पड़ गए। जान छुड़ानी मुश्किल पड़ गई। डाकू अंधेरे में एक और भाग खड़े हुए। इंस्पेक्टर को भी कोई बड़ी चोट नहीं आई। बस में बैठे यात्रियों में कुछ ऐसे थे जो उस स्त्री के अपूर्व साहस की प्रशंसा कर रहे थे और अनुभव कर रहे थे कि स्त्री को बंधन में रखकर मनुष्य समाज ने बड़ी भूल की है। यदि इन्हें भी पुरुषों की भांति कठोर सामाजिक बंधनों से मुक्त रखकर आत्मविकास की सुविधाएं मिले तो यह सच्चे अर्थों में पुरुषों की सहयोगिनी सिद्ध हो सकती हैं। बस फिर चल पड़ी। कई लोग अपनी कायरता छुपाए नीचे मुंह गड़ाए बैठे थे। कुछ बगलें झांक रहे थे, पर इंस्पेक्टर और उनकी धर्मपत्नी के चेहरों पर साहस और कर्तव्य परायणता का ओज झलक रहा था। दाम्पत्य जीवन में ऐसी आत्मिक जागृति हो तो मनुष्य का कितना भला हो, पर यह संभव तभी है जब नारियों को भी आत्मविकास के लिए सच्चा अवसर मिले। युवक के साहस के आगे दस्युओं की एक न चली। एक व्यक्ति के साहस के परिणाम स्वरूप नई दिल्ली में राहजनी की एक जबरदस्त वारदात पर काबू पा लिया गया। तीनों कथित राहजनी करने वाले दस्यु पकड़ लिए गए और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब तक लोगों की नीति आत्मसंरक्षण की रही है, इसलिए ऐसी घटनाओं को सर्वत्र ही सुविधापूर्वक फैलने का अवसर मिला है। लोग देख लेते हैं कि अमुक गुंडा किसी सड़क पर गुजरने वाली कन्या से छेड़छानी कर रहा है, चोर सेंध काट रहा है, डकैती पड़ रही है, किसी असहाय को पीटा जा रहा है। फिर भी इसलिए हस्तक्षेप और प्रतिरोध नहीं करते क्योंकि उन घटनाओं से उन्हें अपनी कोई हानि नहीं दिखती। इस स्वार्थवादी दृष्टिकोण का लाभ बुरे व्यक्तियों को मिलता है। उनको सफलता मिलती है, साहस बढ़ता है। प्रत्यक्षतः भले ही लोग परिस्थितियों को दरकिनार करने में अपना बचाव समझें, पर लगी हुई आग अपने घर न पहुंचेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। बुरे आदमियों का धावा अपने पर न हो यह संभव नहीं।
इसलिए यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह कैसी भी बुराई हो उसके विरोध में संगठित हो, साहस व्यक्त करे और सहयोग देकर उसे मिटाने का प्रयत्न करें। इसमें कुछ त्याग और बलिदान करना पड़े तो भी नहीं हिचकिचाना चाहिए। सत परंपराएं त्याग, बलिदान और साहस के बल पर ही जीवित रहती हैं। आर.के. पुरम, दिल्ली के एक साहसी युवक क्लर्क रघुवीर सिंह ने ऐसा ही साहस प्रदर्शित कर उक्त अभिव्यक्ति को चरितार्थ किया। घटना इस प्रकार बताई जाती है कि 22 अगस्त को दोपहर के बाद 2 बजे के लगभग होशियार सिंह रोड पर 40 वर्षीय श्रीमती शकुंतला वालानी एक भुट्टे बेचने वाली से भुट्टे खरीद रही थीं कि एक स्कूटर पास में रुका। उसमें 3 बदमाश सवार थे। उनमें से एक उस भुट्टे वाली के पास पहुंचा और शकुंतला के गले में पड़े सोने के हाथ को झटक कर स्कूटर में जा बैठा। स्कूटर तत्काल 9-2-11 हो गया। इसी समय क्लर्क रघुवीर सिंह ने भी अपने भुट्टे खरीदने के लिए अपने स्कूटर रोका था। उसने बदमाशों को हाथ झटकते देखा था। यद्यपि उससे मामले का कोई संबंध नहीं था, पर उसने सोचा दिन दोपहर में लोग बिना किसी सुरक्षात्मक प्रबंधन के एक दूसरे पर विश्वास करके ही चलते हैं। इस तरह से एक दूसरे की रक्षा न की गई तो चाहे जब चाहे जिसे कोई भी लूट सकता है, इज्जत आबरू धन संपत्ति पर हमला कर सकता है। इस बहन के साथ कोई नहीं तो मनुष्यता के नाते यदि यह फर्ज मैं पूरा न करूं तो मेरी बहन बेटियों की भला दूसरा क्यों रक्षा करने लगा। 1 मिनट में रघुवीर ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। दूसरे ही क्षण उसका स्कूटर भी बदमाशों के पीछे दौड़ पड़ा। उसने अपने जीवन की परवाह न की, स्कूटर को खूब तेज दौड़ाकर बदमाशों को जा घेरा और उन्हें स्कूटर रोकने के लिए मजबूर कर दिया। स्कूटर रुकते ही उसने आधा हार लिए बदमाशों को घेर लिया और भी लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। तीनों दस्यु पकड़े गए और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। बदमाशों को पकड़ने और अपना जेवर मिलने से जितनी खुशी उस महिला को हुई, उससे अधिक लोगों ने इस बात पर संतोष अनुभव किया कि परस्पर सहयोग, सेवा और परमार्थ के लिए अपने जीवन को भी खतरे में डालने वाली मानवीय भावनाओं का अभी अंत नहीं हुआ। रघुवीर सिंह के साहस की सबसे प्रशंसा की। इससे भी सच्चा सुख तो उसकी आत्मा ने पहले ही लिया था जिस क्षण उसे ऐसी आत्म स्फुरना हुई थी। हर दुखिया को हमारा सहयोग मिले, कोई भी बदमाश मुझसे बचकर न जाए, मैं पीड़ितों की सेवा के काम आऊं, चाहे इसके लिए मुझे बलिदान क्यों न होना पड़े। छात्राओं का अनुकरणीय उदाहरण। लड़कियों के बारे में यह मान्यता बन गई है कि वे आत्मरक्षा व अनैतिकता के प्रतिरोध में कुछ नहीं कर सकती। मध्य युग में सामाजिक व्यवस्था कुछ रही भी ऐसी कि नारी जगत के किसी भी गुण के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। उसके फलस्वरूप उनमें हीनता की कठिन ग्रंथि पड़ गई। इसी के कारण उनमें स्वयं कुछ करने का प्रयास तो दूर, विचार भी आने बंद से हो गए। आज स्त्री समाज को थोड़ा बहुत बढ़ावा दिया जाने का प्रयास किया जा रहा है, फिर उसमें पर्याप्त मात्रा में आत्मनिर्भरता की भावना का समावेश नहीं हो सकता। इसी दुर्बलता का लाभ उठाकर मन चले बदमाश गुंडे अपनी हरकतें महिलाओं के बीच में करने में जरा भी भय नहीं करते, किंतु यदि वे थोड़ा भी प्रयास करें तो बदमाशों के कारनामे बहुत अंशों तक रुक सकते हैं। इसका एक उदाहरण बम्बई विश्वविद्यालय की छात्राओं ने दिया। कुमारी नीलम बी नायक नामक विश्वविद्यालय की छात्रा सोने की एक जंजीर पहने थी। एक बदमाश की निगाह उस पर पड़ी। हाथ की सफाई से जेब के पैसे या पहने हुए आभूषण निकालने में एक वर्ग पर्याप्त कुशल है, किंतु उस बदमाश को इस प्रकार सतर्कतापूर्ण तरीके की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। आसपास मनुष्य थे नहीं और लड़कियों की भला क्या गिनती। वह तो थोड़ा भय दिखाने से चीखना भी भूल जाती हैं, विरोध तो दूर की बात है। बस यह विचार करके उसने एक और साइकिल टिकाई तथा सामान्य रूप से टहलता हुआ उक्त छात्रा के पास पहुंचा।
छात्रा प्रश्न भरी दृष्टि से उसके प्रयोजन को समझने का प्रयास करने लगी। जब तक वह कुछ पूछे, शेख निजार नामक उस बदमाश ने हाथ बढ़ाकर एक झटके से उसकी जंजीर तोड़ ली। इशारे से चुप रहने की धमकी देकर अपनी साइकिल उठाई। कुमारी नीलम ने स्थिति समझ ली। एक क्षण की देरी होते ही बदमाश का निकल भागना निश्चित था। थोड़ी ही दूर उसकी 3 और सहेलियां थीं। उन्हें सहायता के लिए पुकारते हुए उसने झपट कर साइकिल पर चढ़ते हुए बदमाश की साइकिल पीछे से पकड़ ली। बदमाश को इसकी आशा नहीं थी। उसने एक हाथ से साइकिल संभालते हुए एक हाथ से कुमारी नीलम की पकड़ छुड़ाने का प्रयास किया, किंतु कुमारी नीलम कोई छुई मुई तो थी नहीं जो इशारे से ही सिमट कर रह जाती। एक हाथ के प्रयास, लाल लाल आंखों तथा मार डालने की धमकी का भी उस पर कोई प्रभाव न हुआ। खींचकर शेख ने साइकिल का हैंडल छोड़कर घूमकर सीट को अपने शरीर का सहारा देते हुए जोर का प्रहार अपने हाथ से छाती की कलाई को लक्ष्य करके किया। बदमाश का हाथ कलाई पर चोट कर सके इसके पूर्व ही छात्रा ने फुर्ती से हाथ खींच लिया। वार खाली जाने से हाथ में झटका खाकर बदमाश संभले तब तक साइकिल आगे खिंच गई। कुमारी नीलम की सहेलियों ने उसका हाथ छूटते ही आगे से हैंडल पकड़कर साइकिल को उसके अधिकार से ले लिया। शेख को अपनी चतुराई महंगी पड़ रही थी। देर होने का अर्थ था पकड़े जाना। वह एकदम आक्रामक हो उठा, किंतु उधर भी छात्राएं 4 थीं। वह भी संघर्ष के लिए तत्पर। वह न तो साइकिल छुड़ा सका और न उसे छोड़कर ही भाग सका। संयोग से तब तक और व्यक्ति उधर पहुंच गए तथा बदमाश पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। उसे पकड़कर चारों सहेलियां सहायक व्यक्ति के साथ थाने ले गईं तथा अपनी चेन बरामद कर ली। उक्त रिपोर्ट भी दर्ज करा दी।